Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim, BSc Honors in Economics from Government College, University Lahore. Currently, I am doing MPhil in Economics from Islamia College, Peshawar. I am also working as a visiting lecturer of Economics in Government Degree College, Hayatabad. Today, I am delivering a short lecture on economics. A short lecture on economics. This lecture will include short history of economics, some important definitions of economics, and basic questions of economics. We will discuss these 3 points in this lecture. Now, start the history of economics. Short history. Economics actually is a Greek word. Economics is derived from Greek word oikonomos. This oikonomos means household management. अच्छा, अब अगर हम इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री को देख ले, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड आइकोनोमस से निकला है, उसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये क्या है, इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग पॉइंट है। जो ही बनी नौ इंसान दुनिया में रहना शुरू किया, तो उसी जमाने में कोई मार्केट का आइडिया नहीं था, कोई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और का आइडिया नहीं था। लोग क्या करते थे, स्टार्ट में जानवरों के गोश्त खा लेते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये वही स्टेज था कि इसमें सिर्फ जो है ना, सिर्फ बंदे ने क्या करना था, अपने घर के अंदर जो थोड़े से रिसोर्सेज थे उसको मैनेज करना था। बाकी कोई जो है ना, आजकल के जो बड़े पैमाने पे जो फाइनेंशियल, जो सोशल मैनेजमेंट है, वो चीजें उसी जमाने में नहीं थी। ठीक हो गया। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा, दुनिया की आबादी बढ़ती गई, मैनेजमेंट का मसला आता गया, चीजें कम पड़ गई और लोग ज्यादा होते गए। ये सिलसिला आगे चल के एक ऐसा वक्त आया, वो वक्त क्या था, वो था 1776। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। जो कि एक फिलोसोफर भी था। उसने क्या किया, एक पब्लिकेशन की, रिनाउंड पब्लिकेशन की। उस पब्लिकेशन का नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ wealth of
नेशन। अच्छा, इस पब्लिकेशन से जो है ना इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार की। तब तक कोई सब्जेक्ट का आइडिया नहीं था, इकोनॉमिक्स का कोई खास जो है ना लोग स्टडी नहीं करते थे। जब उसने ये पब्लिकेशन की, ये पब्लिश हुआ, तो लोग जो है ना लोगों के जहन में आ गया कि एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें क्या होती है, इंक्वायरी होती है, जिसमें स्टडी करते हैं वेल्थ को। ठीक हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना यहां आके जब सब इकोनॉमिक्स में ने एक सब्जेक्ट की शक्ल इख्तियार की, तो इससे आगे जो है ना इसके कुछ डिफिनीशंस स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस क्या है? एडम स्मिथ ने 1776 में जो पब्लिकेशन की, उसी के मुताबिक इकोनॉमिक्स की जो डिफिनीशन बनती है वो क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। अच्छा, जब उसने ये डिफाइन किया उसी जमाने में, तो यूरोप के अंदर जो है ना लोगों ने कहा कि अगर एक सब्जेक्ट हो जिसमें हम सिर्फ वेल्थ को स्टडी कर ले, ये क्या होगा, लोगों के अंदर सेल्फिशनेस बढ़ जाएगी, सिर्फ दौलत की बात होगी, लोग जो है ना सोशल अपने एक्टिविटीज से बाहर निकल के मुकम्मल तौर पे जो है ना लोग क्या करेंगे, वेल्थ के पीछे लग जाएंगे, तो सोशल डिस्टर्बेंस होगी। जिस तरह आजकल के दौर में कुछ लोग कैपिटलिज्म को क्या करते हैं कि ये जो है ना सेल्फिशनेस पैदा करता है, ठीक है, ये लोगों के अंदर जो है ना अपने लिए सोचने की का वो पैदा करता है, ये सोसाइटी को जो है ना ये लोग इग्नोर करते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स के बारे में भी लोगों के बात जहनों में ये बात आना शुरू हो गई। तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स को क्या कहने लगे लोग, डिसमल साइंस। मीन्स कि अगर एक सब्जेक्ट जिसमें हम सिर्फ वेल्थ को स्टडी करेंगे तो वो तो डिसमल साइंस हो गई, सोसाइटी के और चीजों को वहां उसकी में डिस्कशन नहीं हो रही। ठीक हो गया। अच्छा, इस डिसमल साइंस की वजह कहने की वजह से जो है ना बीइंग ए सब्जेक्ट, लोगों का जो है ना तवज्जो, इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में नहीं था। लोग समझ रहे थे कि ये हमें जो है ना सोसाइटी के लोगों से दूर लेके जाएगा, कहीं हम ज्यादा सेल्फिश ना हो जाए। फिर 1890 में एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट आया, उसका नाम क्या था, ये मैं साफ कर देता हूं, उसका नाम था मार्शल। ये कब आया था? 1890 में। इसने जब इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन की, इसने क्या कहा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ordinary business of life। इसने क्या कहा, इसने कहा ये बात नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स में सिर्फ एडम स्मिथ ने जो कहा कि वेल्थ को स्टडी करते हैं, उसने कहा नहीं, इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, लाइफ के जो बिजनेसेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस, लाइफ के अंदर और भी काफी सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, सिर्फ वेल्थ नहीं है। इसकी ये जो डिफिनीशन थी ना, इसमें इतनी आर्टिकुलेशन थी, इसकी राइटिंग, ये इतना आर्टिकुलेट वे से राइटिंग करता था कि वो डिसमिलिटी जो है ना रिमूव्ड।
इकोनॉमिक्स के बारे में जो लोग कहते थे ना कि ये एक डिसमिल साइंस है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इसकी राइटिंग से जो है ना, इसकी डिफिनीशन से और इसके राइटिंग से वो डिसमिलिटी का कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये डिफिनीशन जब आ गई तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना इकोनॉमिक्स की तरफ आना शुरू हो गया, सिलसिला आगे बढ़ता गया, ठीक हो गया। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स पे काम किया। तो 1932 में रॉबिन्स ने एक डिफिनीशन दिया इकोनॉमिक्स की 1932 में। अच्छा, इस डिफिनीशन के मुताबिक उसने क्या कहा, रॉबिन्स ने, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी। उसने कहा कि पीछे जो डिफिनीशंस हुई है वो अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्कार्सिटी को डिस्कस करते हैं। कैसे? उसने कहा ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड and resources are limited। उसने कहा कि दुनिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि आबादी बढ़ती जा रही है और लोगों के वांट्स के बारे में कहते हैं कि वांट्स ग्रोस लाइक रैबिट्स। को पता है खरगोश बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं, वो उसी तरह ह्यूमन वांट्स को भी कहते हैं कि ये जो है ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज करते हैं, ठीक हो गया। और रिसोर्सेज क्या है, जाहिर बात है इस्तेमाल होने से वो कम होते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये ऐसी साइंस है इकोनॉमिक्स जिसमें हम इस स्कैरसिटी को डिस्कस करते हैं जो ह्यूमन वांट्स के इंक्रीज की वजह से उनको रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है, उसकी हम मैनेजमेंट करेंगे, स्कैरसिटी को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कम रिसोर्सेज से अपने वांट्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो उस साइंस को उसने क्या कहा, ये इकोनॉमिक्स है। इससे आगे जाके अच्छा, इन तीनों का जो है ना, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स का आइडिया दिया था उसको क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया। अच्छा, मार्शल ने जो दिया था इसको क्या कहते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स और वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। इसको रॉबिन्स ने जो दिया था इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स और मॉडर्न थॉट, ठीक हो गया। अच्छा, एक लास्ट जो डिफिनीशन जो कि मेरा फेवरेट है उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊं, वो क्या है, मार्क ब्लॉक। क्या है, मार्क ब्लॉक। इसने कब डिफिनीशन दिया था, 2007 में। इसने कहा इकोनॉमिक्स डील्स विथ प्रोडक्शन, distribution, and consumption of goods and सर्विसेज। यहां इस डिफिनीशन में आपने क्या करना है, इनको गौर से देखना है। गुड्स एंड सर्विसेज का हमें पता है, ठीक है, कि क्या चीज होती है। इनको जो है ना, ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन है। कंजम्पशन जब होगी किसी भी जगह पे, वहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता यह है कि सिर्फ कंज्यूमर ना हो, वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो है ना प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी हो, उनका कोई परचेज
परचेसिंग कैपेसिटी भी हो। ये नहीं कि बंदा कुछ जो है ना विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी वो खाता रहे, नहीं, इकोनॉमिक्स में ये काम नहीं है। बंदा जो है ना कंज्यूम तब करे जब वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ले, उसके बाद जब वो कंज्यूम करेगा तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल जाए। किस तरह, मैं आपको समझा रहा हूं। कंजम्पशन जब होगी, जब लोग चीजों को इस्तेमाल करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमें फलान चीज चाहिए, वी नीड दिस आइटम। तो फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, वही चीज प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट के अंदर कंजम्पशन हो रही, इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन हो रही है। जब वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन के दौरान क्या करना पड़ेगा, उसको प्लांट लगाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, लोगों को जॉब देनी होगी। अच्छा, फिर वो चीज जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्ट कंप्लीट होगी, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक इकोनॉमिक, इसी तरह से प्रोडक्शन होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर लोग उसको कंज्यूम करते हैं, फिर क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इकोनॉमिक एजेंट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट नंबर 1, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर नोन एज गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर नोन एज इकोनॉमिक एजेंट्स। तो वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं। मार्क ब्लैक ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी फील्ड है, इसमें हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं। इसमें किस चीज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इकोनॉमिक्स के जो लास्ट मैंने लिखा है बेसिक क्वेश्चंस, वो क्या है, वो फिर मैं इसके साथ रिलेट करके जो है ना, आप लोग इस डिफिनीशन के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा। बेसिक क्वेश्चंस। अच्छा, बेसिक इकोनॉमिक के जो है ना बेसिक प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन, ठीक हो गया, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 चीजें बेसिक इकोनॉमिक इश्यूज है। ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक हो गया, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब ये काम अगर करना स्टार्ट कर दे तो उसमें 3 क्वेश्चंस पैदा होते हैं। वो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, नंबर 2 हाउ टू प्रोड्यूस, नंबर 3 for whom to produce। अच्छा, कितने क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चंस हो गए। व्हाट टू, देख लें, मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिक जो है ना, इकोनॉमिक प्रोसेस के 3 एक्टिविटीज होती है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। उसमें सबसे पहला काम जो है ना इंपॉर्टेंट, तो मैंने कंजम्पशन का कह दिया। जब कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन नहीं होगी तो प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, जब चीज की डिमांड नहीं है तो उसको कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर कंजम्पशन है इकोनॉमी के अंदर, फिर क्या करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जब प्रोडक्शन करनी होगी तो उसमें 3 क्वेश्चन पैदा होंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करना है, किस चीज की डिमांड है। A producer should know about the signals in the market, किस चीज की डिमांड आ रही है। ओके, उसको पता चल गया कि फलान चीज की डिमांड आ रही है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे इसको बनाना है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए इसको बनाना है। जाहिर ही बात है कंज्यूमर के लिए बनाना है, कंज्यूमर की जो है ना सिग्नल्स आए हैं, वो चीज की डिमांड आई है। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब कंजम्पशन इकोनॉमी के अंदर है तो इसकी वजह से प्रोडक्शन करनी पड़ी। प्रोडक्शन अगर करना पड़ गया तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम क्या करते हैं, एनर्जी का देते हैं, बिजली का देते हैं, लाइट का। अब फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के अंदर जो है ना लाइट की, गर्मी का मौसम है, लाइट की कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो प्रोड्यूसर को जो है ना पता चल गया कि लाइट की डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, अब उसकी प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। उसे पता चल गया कि
I have to produce light, energy, because the consumption of light is increasing day by day. ये क्वेश्चन उसका क्या हो गया, हल हो गया, मसला उसने फाइंड कर दिया कि इकोनॉमी के अंदर जो है ना लाइट की डिमांड है, मुझे लाइट जो है ना तैयार करनी है, लाइट की प्रोडक्शन करनी है. हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा क्वेश्चन इस प्रोड्यूसर के सामने आ गया. ठीक है, कैसे बनाऊं? पानी से भी आप पावर हाउस चला सकते हैं, कोल से भी चला सकते हैं, नेचुरल गैस से भी चला सकते हैं, फॉसिल फ्यूल से भी चला सकते हैं, सन लाइट से भी चला सकते हैं, हवा से भी चला सकते हैं. इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो किस से बनाएं? वो फिर क्या करेगा, इकोनॉमिक्स ही उसको बताएगा कि सबसे मिनिमम जो कॉस्ट होती है वो वाटर पे होती है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. उसने दूसरा क्वेश्चन क्या किया, बस मैंने इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनानी है, वाटर से बनानी है. मैंने पावर हाउस बिल्ड करना है जिसका टरबाइन वाटर से चल जाए, उसकी कॉस्ट भी कम होगी. क्योंकि प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है, ये बात आप जहन में रख ले. प्रोड्यूसर का एक मोटिव होता है, दो मोटिव्स होते हैं, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और टू मिनिमाइज द कॉस्ट. अच्छा, कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन. अच्छा, कंज्यूमर ने, वो प्रोड्यूसर ने ये फाइंड कर दिया कि अगर पानी से कॉस्ट कम आती है तो मैं पानी से बना देता हूं. ठीक हो गया. अच्छा, उसने क्या किया, पानी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करने का उसने फैसला कर लिया. फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अच्छा, अब सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मुख्तलिफ लोग डिमांड करते हैं, क्या मैं हाउस होल्ड को ज्यादा दे दूं, उसके लिए प्रोड्यूस करूं, या मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कर दूं. ये डिस्ट्रीब्यूशन भी उसके साथ अटैच हो जाता है इसमें, कि अगर मैं पानी से प्रोड्यूस करता हूं, मैं इतना जो है ना मेगावाट प्रोड्यूस कर सकता हूं, ये मैं हाउस होल्ड को दे दूं या इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दूं, किस में मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, वो क्या करेगा, इस बेस पे फैसला करेगा. तो इसमें क्या हो गया, प्रोडक्शन के क्वेश्चंस उसके हल हो गए और डिस्ट्रीब्यूशन का मसला भी हल हो गया कि किसके लिए जो है ना मैं प्रोड्यूस कर दूं, किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, मेरा प्रॉफिट किस में, और कंज्यूमर कौन है, या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या हाउस होल्ड सेक्टर है, या सर्विसेज सेक्टर है. तो ये चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन इस डिफिनीशन के साथ मुकम्मल तौर पे क्या है, रिलेट होता है, जिससे हमें इकोनॉमिक्स की जो है, जो सबसे लेटेस्ट डिफिनीशन है, इसकी समझ आई है. बाकी इकोनॉमिक्स के आगे जो लेक्चर्स होंगे हमारे, इसमें हम मजीद चीजों को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. आज के लिए इतना ही काफी. अल्लाह हाफिज.